नमस्कार श्रद्धालुओं, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉयन द स्पिरिचुअल सीक्रेट में। मैं साध्वी करुणा आज इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि कल्पना शक्ति को कैसे विकसित करें इसके बारे में। श्रद्धालुओं, वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो श्रद्धालुओं, आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं कि कल्पना शक्ति को कैसे विकसित करें इसके बारे में। कल्पना के बारे में तो अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन कल्पना को कैसे विकसित करें, कल्पना शक्ति को कैसे विकसित करें, यह कम ही लोग जानते हैं। कल्पना में बहुत शक्ति होती है। जी हाँ, कल्पना में ऐसी शक्ति होती है कि कोई भी व्यक्ति इस शक्ति से कहीं भी किसी भी जगह पहुंच सकता है। आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कल्पना शक्ति को विकसित करना होगा, अपनी कल्पना को विकसित करना होगा। आपको अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाना होगा और सही दिशा में इसका प्रयोग करना होगा। तब आप कल्पना से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आप अपनी कल्पना शक्ति से कुछ भी हासिल कर सकते हैं। कल्पना एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जहाँ सभी प्लान, सभी कोडिंग, सभी कुछ बिल्कुल सही तरीके से संचारित होता है, संरचित होता है, संगठित होता है। इसमें मन को आप एक प्रकार से मन की कोडिंग करके रखते हैं। इसमें मन की मनोकामना को एक आकार दिया जाता है। कहा जाता है ना कि कल्पना और सपनों की दुनिया बहुत खूबसूरत होती है। मतलब है कि जैसी चाहें वैसी कल्पना कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे सपने देख सकते हैं, जो चाहें वो पा सकते हैं। और अगर यह कल्पना सच हो जाए तो शायद व्यक्ति के लिए यह चमत्कार समान ही होगा। लेकिन कल्पना को विकसित करने के बाद ऐसा संभव होता है, कल्पना को जब तक आप विकसित नहीं करेंगे, कल्पना शक्ति को जब तक आप विकसित नहीं करेंगे, तब तक ऐसा नहीं होगा। कुछ लोगों को इसे विकसित करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन्हें पता होता है इसके बारे में और कैसे इसे विकसित करना है इसके बारे में भी। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसे ना तो कल्पना शक्ति के बारे में पता होता है, ना ही उसे विकसित करने के तरीके के बारे में। तो मैं आज आपको कल्पना शक्ति को विकसित करने के तरीके के बारे में बताऊंगी। कल्पना दो रूप में कार्य करती है। जो कल्पना शक्ति है वह भी दो रूप में कार्य करती है, सृजनात्मक और रचनात्मक। सृजनात्मक कल्पना में व्यक्ति अपने विचारों को एक नए रूप में व्यवस्थित करता है। इस शक्ति से कुछ नई रचना नहीं करता। उसके जीवन में यह जो सृजनात्मक शक्ति है यह अपने आप नहीं आती, लेकिन जब वह किसी चीज़ का अनुभव करता है, किसी चीज़ का अवलोकन करता है, तो यह उसकी तरह कार्य करती है। जो लोग आविष्कार करते हैं उनके अंदर सृजनात्मक कल्पना शक्ति का प्रवाह होता है। वहीं अगर रचनात्मक कल्पना शक्ति के बारे में बात करें तो व्यक्ति का दिमाग सीधा अनंत प्रज्ञा के साथ सीधे संपर्क में आता है। इस शक्ति के द्वारा प्रेरणा और आभास किए जाते हैं। इसी शक्ति के द्वारा मनुष्य का जो दिमाग होता है, व्यक्ति का जो दिमाग होता है, उसमें नए विचार आते हैं, मूलभूत विचार आते हैं। रचनात्मक शक्ति के द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के अवचेतन मस्तिष्क के साथ संवाद कर सकता है। रचनात्मक कल्पना स्वयं ही कार्य करती है। चलिए जानते हैं कल्पना शक्ति को कैसे विकसित करें इसके बारे में। कल्पना शक्ति को विकसित करने के लिए आपको योजना बनाना चाहिए और उन योजनाओं के ऊपर आपको कार्य करना चाहिए। अपने मन में हमेशा यह भाव रखना चाहिए कि योजना सफल हो गई और आप भी सफल हो गए। जब आप इस प्रकार से सोचेंगे तो यह बात आपके दिमाग में हमेशा के लिए बस जाएगी कि आप सफल हो गए हैं और आप सफल हो भी जाएंगे। इस प्रकार से आपको अपनी कल्पना शक्ति को विकसित करना है। आपको अपने दिमाग के ऊपर कार्य करना है, अपनी सोच के ऊपर कार्य करना है। तब आप इस स्तर पर पहुंचेंगे कि आपकी कल्पना शक्ति जो है वह विकसित हो जाए। इस भाव को आपको मन में ही रखकर कार्य करना है। मान लीजिए आप कोई घर लेना चाहते हैं तो उस घर को अपने दिमाग में रखिए और सोचिए कि आप उस घर के मालिक हैं, आप उस घर में रह रहे हैं। जब आप ऐसा सोचेंगे तो कल्पना शक्ति विकसित होगी और आप उस घर के मालिक बन जाएंगे। आपका जो भी सपना है, आप जो अपने जीवन में जो भी चाहते हैं, इसके बारे में ज़रा सोचिए। आप उसको रोज़ सोचिए, आप उसको प्रतिदिन उसको इस प्रकार से सोचिए कि वह चीज़ आपके जीवन में है, कि वह आपको वस्तु प्राप्त हो चुकी है। आपको एक दिन सच में वह वस्तु प्राप्त हो जाएगी।
हम अपने जीवन को जैसी कल्पना करते हैं वैसा ही जीवन हमें प्राप्त होता है। अगर हम अपने जीवन की कल्पना अच्छे रूप में करते हैं तो हमें एक अच्छा, सुखी और संपन्न जीवन प्राप्त होगा। वहीं अगर हम अपने जीवन की कल्पना बुरे रूप में करते हैं तो हमें बुरा जीवन ही प्राप्त होगा। इस प्रकार आप जैसी कल्पना करेंगे वैसी ही आपको चीज़ें प्राप्त होंगी। अगर आप अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ाना चाहते हैं तो आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन जब आप करते हैं तो आपका दिमाग एक शून्य में पहुंच जाता है। एक स्तर ऐसा आता है जब आप बिल्कुल शून्य में पहुंच जाते हैं। जिस दिन आप शून्य में पहुंच जाएंगे उस दिन आपकी कल्पना शक्ति पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगी। लेकिन इसके लिए मनुष्य को समय लगता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो कल्पना करते हैं वो उन्हें मिल जाता है क्योंकि उनकी कल्पना शक्ति विकसित होती है। वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ कल्पना तो करते हैं लेकिन उसके थोड़ी ही देर बाद, कल्पना करने के थोड़ी ही देर बाद वे नकारात्मक हो जाते हैं। और जब वे नकारात्मक होते हैं तो उनकी जो कल्पना शक्ति है वह भी वहाँ नकारात्मक हो जाती है। तो उनने जो भी कल्पना की होती है उसका फल उन्हें प्राप्त नहीं होता और वो जो सोचते हैं वह नहीं हो पाता। लेकिन हाँ, वो जो नकारात्मक तरीके से सोचेंगे वह कार्य अवश्य हो जाएगा। क्योंकि जो नकारात्मक शक्ति होती है या जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वह बहुत जल्दी कार्य करती है, क्योंकि उसके बारे में एक तरीके से निरंतर मनुष्य सोचता रहता है, फ्रिक्वेंटली सोचता रहता है। तो इस प्रकार से नकारात्मक शक्ति सत्य हो जाती है। तो अपनी सोच को आपको अलग तरीके से विकसित करना है। आपके दिमाग को मेडिटेशन के द्वारा आपको एक अलग तरीके से विकसित करना है। तो आप जब भी कल्पना करेंगे तो आपकी कल्पना शक्ति कार्य करेगी, आप अपनी कल्पना शक्ति को विकसित कर पाएंगे। मुझे आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाएं जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इस जानकारी को अपने मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पर कमेंट करें। धन्यवाद।